जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, और समझना इसलिए जरूरी है कि यदि तो आज हम तारा जी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे रिएक्शन पर और शून्य को कॉम्बिनेशन के साथ, और फिर हम मेडिटेशन है ना, फिर मेडिटेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आज जो हमारा रिएक्शन है और जो सिर्फ है, इसमें आप समझिएगा कि क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी यहाँ पर सिर्फ एक है, और वो ये है कि पूरा संसार, जितना भी हम सब लोग हैं, वी आर फेसिंग सम ट्रबल, वी आर फेसिंग सम, हम दुख से जूझ रहे हैं, हमारे पास दुख है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो, है ना। पूरा संसार दुखों से भरा पड़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर व्यक्ति बीमार, व्याधि, रोग, किसी ना किसी रोग से पीड़ित है ना। आप कोई भी कितना भी स्वस्थ व्यक्ति के पास चले जाएं, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ मिलना असंभव है ना। कि कोई ये कहे कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो ऐसे रेयर केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं जहां पर ये मिलेगा। अदरवाइज इतना कुछ डिस्टर्ब हो गया है, सब जानते हैं कि कोई न कोई व्याधि से है। और तीसरी चीज, हर व्यक्ति को एक डर है, हमेशा डर बना रहता है, और वो डर बना रहता है कि मेरे को कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं मृत्यु का डर है ना। एक डर से हम जीते हैं हमेशा कि यार कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, और मृत्यु का डर सबको लगता है। लेकिन मृत्यु से वो नहीं डरते जिनको समझ में आता है कि जीवन क्या है ना। तो मोक्ष, मुक्ति, स्वतंत्र होके जीना, जो स्वतंत्र होके जिएगा उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। तो हम मृत्यु के डर से जी रहे हैं, हमारे पास बीमारियां हैं, और सब व्यक्ति, कितने से बड़ा व्यक्ति आप देख लें, उसके पास थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा उससे बात करें, थोड़ी देर उसको बात करने की देर लगेगी, वो अपना दुख बता देगा, है ना। किसी को किसी तरीके का दुख है, किसी को किसी तरीके का दुख है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसा बहुत है तो हेल्थ नहीं है, किसी के पास पैसा हेल्थ है तो उसके पास मानसिक सुकून नहीं है ना। तो बहुत सारी हैप्पीनेस नहीं है। तो बहुत सारे लोग, दुनिया के सभी लोग इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, ठीक है। अब शून्य इसमें कैसे काम मदद करता है, रिएक्शन हमें कैसे मदद करता है? तो रिएक्शन के माध्यम से हमारे पास व्याधि, बीमारों के लिए प्रोडक्ट है कि हम बीमार ना हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम सबको बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इससे बीमारी नहीं होगी तो कम होगी, हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा, और हम अपनी आयु तो उतनी रहेगी, लेकिन हम अपनी लिविंग को, अपने स्थिति को बेहतर कर सकते हैं इन प्रोडक्ट के माध्यम से। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज, इस रिएक्शन के माध्यम से हम जिस दुख, जिस परेशानी में वो है, यानी कि उसे अगर नाम नहीं मिल रहा है तो रिएक्शन नाम दे देगा, यदि उसे काम नहीं मिल रहा है तो रिएक्शन काम दे देगा, यदि किसी भी तरीके की कोई चीज है तो रिएक्शन के माध्यम से वो अपनी इन चीजों को पूरा कर सकता है। साथ ही साथ जो मृत्यु का डर है, मृत्यु का डर मतलब यदि आपने अपने आप को समझा लिया तो वहां पर शून्य आपको मदद करता है अपने आप को समझने के लिए। यदि आप अपने आप को समझ जाते हैं तो आप मृत्यु के भय को समाप्त कर देते हैं। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। और साथ ही साथ जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होता है, इतने स्वतंत्र हो जाते हैं कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं, स्वच्छंद होकर कर सकते हैं, तो आप मोक्ष की तरफ
जाते हैं। और वो मोक्ष तब मिलेगा जब आप अपने आप को समझते हैं। तो यहाँ से शून्य आपको मदद करता है। जब आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को जानना शुरू करते हैं, कैसे मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूं, अपने आप के लिए कैसे मैं एक जगह बनाऊं, अपने आप को मैं क्या करना चाहता हूं, कैसे करना चाहता हूं, कहाँ कर सकता हूं, उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंट आ जाए, उतना जानकारी आ जाए, तो शून्य आपको शांति देता है। ज्यादा विचार होंगे, ज्यादा अशांति होगी, आप कभी भी अपनी मंजिल को सही तरीके से नहीं पा सकते, यानी कि कोई ना कोई दिक्कतों में फंसे ही रहेंगे। लेकिन जब शून्य आपके समझ में आ जाता है, शून्य से आपको अपना सब चीजें समझ में आ जाती है, क्या है, कैसे है, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे करना चाहिए, तब ये चीजें आ जाती है। तो शून्य और डीएक्शन मिलके आपको कंप्लीट लाइफ, आपकी पूरी लाइफ हैप्पीनेस, यानी कि इसको अगर शब्दों में बांटे तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। शांति, जब तक शांति नहीं है, जब तक आपका मन उद्विग्न है, जब तक मन आपके अंदर हिचकोले ले रहा है, कहीं पे बैठे हैं, कहीं की सोच रहे हैं, कहीं करना चाहते हैं, कुछ हो रहा है, कुछ, तो जब तक ये उधेड़ बुन, जब तक ये सारी चीजें बनी रहेंगी, तब तक आदमी शांति नहीं पा सकता। जिस चीज से आपको अशांति होती है, वो चीज आपको समझ में आने लगती है, और जब समझ में आने लगती है तो उसके रास्ते भी निकलने लग जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति आपको मदद कर सकती है। ये इस शून्य ध्यान पद्धति का महत्वपूर्ण भाग है। जब तक हम ये चीजें नहीं समझेंगे, हम किसी भी चीज में मन लगा के, ध्यान लगा के, फुल पैशन के साथ कहते ही रहें, हम कितना ही मोटिवेट हो जाएं, कितना ही कुछ करें, वो मोटिवेशन किसी से सुन के, किसी को देख के, किसी को करके, वो मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए तो रहता है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, लेकिन जब धरातल पे आते हैं, जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आते हैं, तब हम उससे दिक्कत महसूस करने लग जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इस डीएक्शन के अंदर तमाम लोग आते हैं, सबके साथ वही प्रोडक्ट है, सबके साथ वही सिस्टम है, सबके साथ वही सब चीजें हैं, मेंटोर भी वही है, स्पीकर भी वही है, जो जितना भी वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सबके पास वही चीजें हैं। लेकिन अच्छे से अच्छे मेंटर को देखने के बाद, अच्छी से अच्छी मीटिंग करने के बावजूद भी लोग बाग अपनी सफलता नहीं प्राप्त करते। सफलता प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि वो 1 दिन में, 1 साल में ही आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, यानी कि क्विटर्स, यानी कि छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका यदि आप रीजन निकालेंगे तो यही कि उसको फुल विचार उसका डीएक्शन के विचार से नहीं मिला, और डीएक्शन के विचार को मिलाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए इस शून्य की आवश्यकता है। तो हम डीएक्शन के प्रोडक्ट के साथ रहें, सिस्टम के साथ रहें उसको, लेकिन जब तक हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक अपना विचार नहीं खड़ा करेंगे, जब तक आपका विचार नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। तो इसलिए सबसे पहले मन को शांत होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए चलिए आज यहीं से शुरू करते हैं। आज हम स्विंगिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हाथ हिलाने वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, समय भी ज्यादा हो रहा है, और हम यहीं से अपने बैठे बैठे हैंड रेस, ठीक है, करेंगे। और उसके बाद हम 20 9 to 0 9 to 0 9 to 0 और 20 9 to 0, यानी कि 9 to 0 मैं कराऊंगा, 9 to 0 आप करेंगे, और 20 9 to 0 भी आप करेंगे। तो यहीं से बिल्कुल अपने आप को फिट कर ले। कमर जहां पर भी आप हैं थोड़ा सा बैठ जाएं। जो खड़े होकर करना चाहता है वो खड़े होकर कर सकता है, और जो कैमरा ऑन करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उनको कैमरा भी ऑन करना चाहिए। तो कमर
सीधी, गर्दन सीधी, हाथ आपके गोल थोड़ा सा, और यहां से आपने अपने सांसों के साथ जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है, उसको काउंट करेंगे 1 और 15 टाइम, 15 बार हम इस प्रक्रिया को करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को रोक लेंगे। 9 to 0 मैं कराऊंगा, 9 to 0 आप स्वतः करेंगे और 29 to 0 भी आप करेंगे। सीधा यहीं से आज हम बगैर किसी बहुत ज्यादा निर्देश में नहीं दूंगा आज, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को करिएगा। आंखें हल्की खुली हल्की बंद भी रख सकते हैं और पूरी बंद भी रख सकते हैं। बैठने में आप किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, किसी बेड पर बैठ सकते हैं, बस कमर सीधी होनी चाहिए। और आप अपने कुशन, तकिया या कोई चीज आप अपने उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं ताकि आपकी कमर सीधी रहे। तो शुरू करते हैं 15 टाइम, यानी कि हमने सांस हमारी आ रही है, आती सांस के साथ हमारे हाथ ऊपर और आती जाती सांस के साथ हमारे हाथ नीचे। ये हो गया 1। कंटिन्यू करेंगे 15 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपके हाथ स्थिर, कमर सीधी, आती सांस जाती सांस, इसको गिनेंगे 1 और काउंट करेंगे रिवर्स 9 to 0। शुरू करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5,
5, 4, 3, 2, 1, 0. 9 और आप अपनी गिनती अपने आप करेंगे। इसके बाद 29 to 0 करेंगे। स्टार्ट। ट्वेंटी 28, कंटिन्यू। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे को मसाज करेंगे। हाथों को, अपने शरीर को थोड़ा टच कर लेंगे और अपने पैरों को खोल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी प्रक्रिया हो जाती है शून्य की, और यहीं से हम
यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो